तेजस्वी भी उतर गए हैं, लगता है कि तेजस्वी पर बिहार की जनता भरोसा दिखाएगी भाई साहब? बिल्कुल नहीं। क्यों? शिक्षित है आपका, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने लायक योग्य अभी नहीं है। क्यों लगता है मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं? इसलिए नहीं है कि वो पढ़े लिखे थोड़ा कम है, तो ज्यादा पढ़े लिखे आदमी राजयोग अच्छा लगते हैं। तो नई पार्टी आई है, विकास करने का उसका मादा है। आप कैसे जान रहे हैं मिश्रा जी की जन स्वराज के पास क्षमता है? कुछ कारण है? उनका विकास करने का जो तरीका है, उससे लगता है कि पर उनकी तो पार्टी आई ही नहीं, तो विकास कैसे हुआ? जीतेगी तब विकास करेगी ना। लेकिन अभी आप बोले कि विकास की है। नहीं, वो नहीं बोले हैं हम, विकास करेगी, ऐसा विकास करेगी। नीतीश जी के अलावा किसी को बदलने में देखते हैं? नहीं नहीं, वैसा कोई कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट ही नहीं है। मोदी जो है, मोदी ऐसा उदार आदमी न पहले कोई हुआ कांग्रेस में, जो कांग्रेस में जो बने जवाहरलाल नेहरू के टाइम से अभी तक कोई ऐसा अब नहीं आया बने कि अब जो मोदी जो है, जो मोदी पहले कोई था और ना कोई अभी आवेगा। मोदी जैसा पहले ना कोई था ना होगा। चाचा क्या नाम है? हम तो शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र जी कितनी उम्र है? 65 साल। 65 साल। आपका 65 साल हो गया और प्रेम जी को 35 साल हो गया। कितना आप लोगों के लिए काम किया है प्रेम कुमार? हमारे लिए प्रेम कुमार भी किए हैं, और मेन तो यहाँ नरेंद्र मोदी का काम है। अच्छा, उन्हीं का मतलब चेहरा पर यहाँ बीजेपी है। और वोट भी क्या उन्हीं के चेहरे की? हाँ, बीजेपी को मिलेगा। मतलब प्रेम कुमार ने कुछ काम किए हैं या बीजेपी में होने की वजह से? नहीं, काम भी किए हैं और उनको वोट मिलेगा। इसका मेन उद्देश्य जाता है नरेंद्र मोदी पर। ऐसा क्या किए हैं नरेंद्र मोदी कि आप लोग उनको इतना पसंद करते हैं? क्यों नहीं किए, बहुत कुछ किए। गरीबों के मसीहा है, सबको अन्न मिलता है, सबको पैसा मिलता है, सबको हर सुविधा, इलाज में सुविधा है। पैसा देकर क्या बीजेपी खरीदती है गरीबों को? नहीं है, जो 400 मिलता था मैं गरीब महिलाओं को, उसको 1100 किया पेंशन जो बढ़ा दिया। लेकिन देखिए विपक्ष तंज कसता है कि बीजेपी पैसा देती है, तो काम है तंज कसना। विपक्ष आपको लगती है कि इतनी दमदार है कि अभी की सरकार को हटा पाए? हमको तो ऐसा नहीं महसूस होता है। नहीं लगता है? कारण क्या है? इस चीज का कारण क्या है? क्या कि यहाँ जो है सो बीजेपी में एकदम है, दम है बीजेपी में। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि इतना समय हो गया नीतीश कुमार को बैठे बैठे, अब थोड़ा बदलाव होना चाहिए? नहीं, सबको नीतीश कुमार को पसंद कर रहा है। सब पसंद कर रहे हैं। कारण क्या है? कहा कि जंगल राज उन्होंने हटाया। किसका था जंगल राज? जंगल राज आरजेडी का था। आरजेडी का जंगल राज था। उनके समर्थक तो मना करते हैं कि जंगल राज था ही नहीं। अब वो नहीं कहे, लेकिन यहाँ पब्लिक तो सब जानती है। पब्लिक जानती है। क्या जंगल राज था भाई साहब? यस। क्यों इतने दावे के साथ कहते हैं कि जंगल राज था? क्योंकि हम लोगों ने देख चुका है, अभी हमारा 50 उम्र हो रही है। 50 वर्ष हो गया जी, तो हम भी देख चुके हैं। क्या क्या देखे हैं? देखे यही कि यहाँ गुंडागर्दी होती थी। गया जी से बहुत सारे जैनी मारवाड़ी लोग यहाँ से भाग गए। बिजनेसमैन अच्छे यहाँ से चले गए गुंडागर्दी के कारण। कौन करता था गुंडागर्दी? वही जो भाई साहब ने बोला। और क्या बोले भाई साहब? आरजेडी की वजह से गुंडागर्दी होती थी। तो आरजेडी थोड़ी कहती थी कि गुंडागर्दी करो, लालू थोड़ी कहते थे। किसी का तो इशारा से ही काम होता है ना, ऐसे थोड़ी हो जाता है। लालू जी इशारा देते थे क्या? अब लालू जी देते थे कि लालू जी का पार्टी देता था, वो तो वो जानेंगे। लेकिन पार्टी के कर्ता धर्ता तो लालू जी थे। हाँ, तो वही समझ लीजिए। अच्छा, तेजस्वी भी उतर गए हैं, लगता है कि तेजस्वी पर बिहार की जनता भरोसा दिखाएगी भाई साहब? बिल्कुल नहीं। क्यों? शिक्षित है आपका, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने लायक योग्य अभी नहीं है। क्यों लगता है मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं? इसलिए नहीं है कि वो पढ़े लिखे थोड़ा कम है, तो ज्यादा पढ़े लिखे आदमी राजयोग अच्छा लगते हैं। यही तंज वो नरेंद्र मोदी पे भी कसते हैं कि मोदी चाय बेचते थे लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री। तो नरेंद्र मोदी यदि चाय बेचते थे तो उनका राजयोग लिखा हुआ था, तभी तो वो राजयोग पे विराजमान है ना। तो तेजस्वी का नहीं लिखा? नहीं, उनका अभी नहीं लिख रहा है। कहते हैं मेरी 18 महीने की सरकार थी, मैंने इतनी नौकरियां दी, इतना कुछ किया। नहीं, ये सब गलत बात है। गलत बात है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? राजेश लाल देवनार। राजेश लाल देवनार। राजेश जी देखिए, दोनों
पार्टियों ने, दोनों गठबंधनों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। एनडीए कहता है कि हम 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी देंगे। वहीं तेजस्वी यादव की घोषणा पत्र ये कहती है कि हर परिवार से एक सरकारी नौकरी हम देंगे। क्या लगता है किसके घोषणा पत्र में सरकारी नौकरी को लेकर ज्यादा दम है? असंभव है वो इतना नौकरी। देखिए, हर घर तो नौकरी मिलना संभव नहीं है, क्योंकि हर घर में यदि नौकरी देंगे तो वो क्या अपने घर से ला कर देंगे? ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, पर अगर दावे के साथ कह रहे हैं, उनका दावा सब बिल्कुल झूठ है। झूठ है और क्या? राहुल गांधी ने बोला था ना दिल्ली में क्या? कि 10,000 रुपया सभी महिलाओं को देंगे। कहाँ गई 10,000? तो 10,000 कहाँ गया? लेडीज जीतने के बाद लेडीज दरवाजे तक पहुंच गई थी, पैसा भी नहीं मिला। तो झूठा वादा बेकार होना नहीं चाहिए ना। तेजस्वी भी झूठा वादा और करते क्या? क्या कह रहे हैं? यहाँ तो हर महिला को 10,000 मिला। नहीं, उससे पहले आप कुछ कह रहे थे तेजस्वी को लेकर। नहीं उसको हम नहीं कह रहे। अच्छा, क्या तेजस्वी झूठा वादा करते हैं या वादा पूरा करते हैं? हमको तो नहीं लगता कि वादा पूरा करते होंगे। नहीं लगता आपको? नहीं, पूरा नहीं होगा। इतना मतलब क्यों आपको इस चीज पर विश्वास है कि वो वादा पूरा नहीं? इतना दहशत पैदा कर दिए हैं पहले अपने राज्य में कि सब लोग एकदम बेचैन है। चैन से, हाँ, कि अब चैन से रहे। पहले बहुत कुछ समय सब बेचैन थे। नहीं, अब चैन से हैं। जब से नीतीश जी से आए हैं तब से चैन है। सबसे चैन। हाँ, गया में क्या क्या अब जो है पहले जो है हर महिला कोई घर से निकल नहीं पाती थी। क्यों? रात में कुछ चल नहीं पाता था। किसी भी समय किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती थी। अब तो रात को महिलाएं लोग, आप भी देखिए, घूम रही हैं। पहले ये संभव था? सुरक्षा नहीं थी पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है चाचा? रुकिए ना, रुकिए। अच्छा, नहीं, आपका क्या नाम है जी? आपका क्या नाम है? कन्हैया प्रसाद। कन्हैया प्रसाद। कन्हैया जी, किसको इस बार आप लोग जिताना चाहते हैं? हम लोग तो जो अभी चले आ रहा है उसी को जिताना चाहते हैं। नीतीश जी को जिताना चाहते हैं जी। क्या कारण है नीतीश पर इतना भरोसा? विकास है। विकास है जी। क्या क्या आपको लगता है कि विकास के नाम पर क्या क्या हुआ है? विकास के नाम पर क्या क्या हुआ? नली जो ये तालाब लाब देख रहे हैं ना, इसे पहले इसमें भूत रोता था। आज जो है भूत रोता था, और आज जो है सब आप हम लोग घूम रहे हैं। आजादी से मन लगता है, आसान बनाया। तो नीतीश जी इंसान के साथ साथ भूत को भी भगा दिए। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, अभी एक हास्यास्पद कुछ मैंने खबर सुनी कि नीतीश कुमार की सरकार जब आई तो इसमें, इस तालाब में पहले जो है भूत रहते थे। अब जो है यहाँ के लोगों का कहना है कि नीतीश जी ने भूतों को भी भगा दिया है। आप 1 घंटा रुकते ना, देखिए हर महिला लोग टहलती हैं, घूमती हैं एकदम आराम से, बेहिचक, कोई डर। हाँ, कोई डर नहीं। आपको नहीं लगता कि नीतीश जी की अब थोड़ी उम्र हो गई है तो बदल देना चाहिए? तो वैसे तो मोदी जी की भी उम्र हो गई तो उनको बदल दिया जाएगा। हाँ? वैसे तो उम्र मोदी जी की भी हो गई तो बदला थोड़ी जाएगा। नहीं तो, लेकिन देखिए, एक उम्र तय है ना कि प्रधानमंत्री। तो उम्र है तो तजुर्बा और बढ़ा, उम्र होने से उनका तजुर्बा भी बढ़ा। नहीं, लेकिन वही लोग ना कानून लेके आए थे कि इस उम्र के बाद प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। अरे वो सब तो राजनीतिक दावा अलग चीज है, लेकिन कहने का मतलब है यहाँ लोग चाहते हैं उन्हीं को। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार मिश्रा। अशोक कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, किस पर भरोसा दिखा रहे हैं और क्यों? भरोसा, अब तो व्यवस्था बदलना चाहिए। व्यवस्था बदलना चाहिए। किसको आना चाहिए बदले में? बदले में किसी भी दूसरी पार्टी को आना चाहिए। जैसे कोई एक नाम? एक नाम तो बताना मुश्किल है, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन में फिर भी किसको देखना चाहते हैं? जन स्वराज को। जन स्वराज को क्यों लगता है जन स्वराज बेहतर काम? पार्टी आई है, उसके विकास करने का क्षमता है, इसलिए उसको आना चाहिए। लेकिन आपको ये नहीं लगता मिश्रा जी की जन स्वराज के पास अभी उतना अनुभव नहीं है? हाँ। नहीं है तो नई पार्टी आई है, विकास करने का उसका मादा है। हाँ। तो उसको आना चाहिए। वादा तो हर पार्टी करती है। वादा करने से क्या होगा? वो नई पार्टी है, उसको आने का, विकास करने का उसको क्षमता है, इसलिए उसको आना चाहिए। आप कैसे जान रहे हैं मिश्रा जी की जन स्वराज के पास क्षमता है? कुछ कारण है? उसका जो बनावट है उसको देखने से लगता है कि उसमें वादों से और जो वो बोलते हैं उस पे नहीं, उनका विकास करने का जो
तरीका है, उससे लगता है कि पर विकास उनकी तो करेगा। पार्टी आई ही नहीं, तो विकास कैसे हुआ? कहाँ नहीं आई? यहाँ पे अभी कहाँ है उनकी पार्टी इतने समय से? पीछे नहीं थे, हाँ। लेकिन अब तो आई है। तो अभी तो जीती ही नहीं है ना। अरे तो तो जीतेगी विकास ना, कैसे कर दी? जीतेगी तब विकास करेगी ना। लेकिन जीतेगी अभी आप ना। बोले कि विकास की है, नहीं, वो नहीं बोले हैं हम, विकास करेगी ऐसा विकास बोले। करेगी। हाँ। तो इसी मतलब आप चाह रहे हैं कि वादा जो वो कर रहे हैं उस पर नहीं, हम चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। परिवर्तन। और आपने एक आदमी जिंदगी भर हाँ। अपना जैसे कि वर्चस्व जैसे कि कायम रखे, हाँ। उससे विकास का अवरुद्ध हो जाता है। लगता है आपको कि अगर जन स्वराज की पार्टी आती है तो विकास होगा? हमको तो नहीं लगता। नहीं लगता। क्या कारण है ना लगने का? कारण है कि अभी नए हैं। हाँ। लेकिन कह रहे हैं कि वादा कर रहे हैं, हाँ। परिवर्तन चाहते अभी हैं। तो शुरुआत किए हैं राजनीति में आने। आप देखते हैं परिवर्तन? जी जी बिहार सरकार इस राज्य में परिवर्तन देखते हैं? हाँ, किसको देखते हैं परिवर्तन में? तो परिवर्तन तो नीतीश जी को देख रहे हैं 15 साल 20 साल से। नहीं, नीतीश जी के अलावा किसी को बदलने में देखते हैं? नहीं नहीं, वैसा कोई कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट ही नहीं है। मिश्रा जी कह रहे हैं कैंडिडेट ही नहीं है वैसा। कहने से क्या होगा? जो लोग जिस तरीके के अपना यह किए हुए हैं, हाँ। दिमाग में अपना रखे हुए हैं, वो अपना विचार रखते हैं। हमारा विचार उनसे भिन्न है। हाँ। हम हाँ। नहीं चाहते हैं। अभी जन स्वराज का पार्टी आए हैं, कैंडिडेट अच्छे हैं हाँ। बस। कैंडिडेट अच्छे हैं, लेकिन अभी आप नीतीश कुमार को नहीं हटाना चाहते। आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो सत्ता में? ना, क्या कारण है? नीतीश कुमार ठीक है। ठीक है। तेजस्वी जी ठीक नहीं है क्या? क्यों? बाप का साम्राज्य बेटे को मिलेगा तो क्या संभालेगा? वो कह रहे हैं कि मैंने अपने दम पर यहाँ पर नाम बनाया है। वो बाप का साम्राज्य जो मिलेगा बेटे को तो वो क्या संभालेगा? कह रहे हैं 17-18 महीने में मेरी सरकार आई, बहुत बढ़िया काम। नहीं, कोई काम नहीं है, वो दबंगई बढ़ जाएगा। कहते हैं मैं भी एक युवा हूँ, युवा को आगे बढ़ाऊंगा। दबंगई बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। दबंगई बढ़ जाएगा। हाँ, कैसे? गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, गारंटी है, लिखित गारंटी है। लिखित गारंटी? गारंटी है कि गुंडा राज आ जाएगा। क्यों ऐसा? मतलब फिर आप शाम को 6 बजे यहाँ नहीं मिलेंगे, फिर आप घर में मिलेंगे, ताला बंद में मिलेंगे। और मैं सुन रही थी लोग बता रहे थे डकैती भी होता था। बहुत बाप रे बाप, डकैती के तो मत कहिए, डकैती को तो कहवे मत करिए, अपहरण बलात्कार ये सब कहवे मत करिए। बाप रे बहुत होता था। बहुत। अच्छा देखिए, तेजस्वी जी की जो पार्टी है उन्होंने महागठबंधन के साथ मिलके अपना घोषणा पत्र निकाला। उसमें उन्होंने तमाम वादे किए, हम सरकारी नौकरी। महागठबंधन को अपने पास भटकने भी दिए हैं, महागठबंधन को अपने पास भटकने भी दिए हैं। फिर राहुल गांधी आए ना थे। और हेमंत सोरेन कहाँ गए? झारखंड में चुनाव था तो लड़े थे 18 सीट पर ही, और यहाँ 6 सीटों नहीं दिए, तो 6 सीट पर अपने झारखंड से लड़ रहा है ना। तब तो यहाँ विश्वास नहीं है कि आप लोगों को? नहीं, बाप रे, कदापि नहीं, कदापि नहीं। किस पर है फिर विश्वास? वही बीजेपी और नीतीश कुमार। लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी पीछे से हम सुन रहे हैं लगातार, नरेंद्र मोदी आगे आ जाइए। वोट मिलेगा तो नरेंद्र मोदी को मिलेगा। वोट मिलेगा तो नरेंद्र। हाँ, और नीतीश कुमार उसका साथी है तो नीतीश कुमार यहाँ बनेंगे सरकार। मतलब नीतीश कुमार को आप लोग इसीलिए जिता रहे हैं क्योंकि बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ है उनका, उन्हीं का जो है वही माने यहाँ समर्थन यहाँ गया तो खैर बीजेपी के बरसों से है। कारण क्या है कि आप लोग इतना प्रेम देते हैं बीजेपी को? मोदी जो है, मोदी ऐसा उदार आदमी न पहले कोई हुआ कांग्रेस में, जो कांग्रेस में जो बने जवाहरलाल नेहरू के टाइम से अभी तक कोई ऐसा अब नहीं आया बने कि अब जो मोदी जो है, जो मोदी पहले कोई था और ना कोई अभी आवेगा। मोदी जैसा पहले ना कोई था ना होगा। अभी ये स्थिति है मोदी का। ये स्थिति हो गई। हाँ, मोदी है, मोदी है। मोदी महात्मा गांधी से कम नहीं है, महात्मा गांधी से कम नहीं है मोदी। महात्मा गांधी तो आए तो मैंने पूरा झगड़ा लगा के गए, हिंदू मुस्लिम भाई अब सब एक करके मिला के गए कि आज मुसलमान लड़ रहा है, हिंदू को मार रहा है, मुसलमान को मार, भीड़ वाले दोनों मिलकर मारा पीटी कर रहा है। वही तो हम कर रहे हैं। मोदी जी तो इज्जत बढ़ा दिया हम लोग का, इंडिया। हाँ, इंडिया का नाम कर दिया वो। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। मोदी का बिहार में बीजेपी का गठबंधन है जेडीयू के साथ, उसी जेडीयू के हैं अनंत सिंह। अभी देखिए अनंत सिंह
सिंह के नाम पर कितनी सारी बातें चल रही है, इल्जाम लगाया जा रहा है, एफआईआर हो रही है कि मोकामा में उन्होंने मरवा दिया। क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? ना, अनंत सिंह नहीं करवाया ऐसा। नहीं? अनंत सिंह वहाँ पैसे हटने के बाद हुआ है। अभी तो अब वहाँ पर समाचार आ रहा है, हर समय आ रहा है, एक बार मीडियोलॉजी साहब है उस तरफ से वहाँ दे रहा है। हाँ। वो अनंत सिंह वहाँ पर देकर आगे बढ़ा है। हाँ। और वही विपक्ष वाला ये तेजस्वी जो बता रहे हैं, हाँ। उसी की पार्टी पीछे से आ रहा था। हाँ। वो जो कौन है वहाँ जो लेडीज, सूरजभान सिंह का उसका आदमी वहाँ पे पीछे लगा हुआ था उसका बदनाम कराने के लिए, क्योंकि अनंत सिंह को फंसा रहे हैं। वांटेड आदमी है अनंत सिंह, हाँ। इसीलिए वो पीछे से उसका मर्डर कराया गया। क्या अनंत सिंह वाकई में बाहुबल है जैसा कहा जाता है? नहीं, कुछ बाहुबल था जहाँ था, लेकिन अब जो पब्लिक के अथी में आ गया है, कहे बाहुबल रहेगा भाई, वो सब गलत है। फंसाने की साजिश था, फंसाने की साजिश था। कौन फंसाना चाह रहा है? उसी का वो राष्ट्रीय जनता दल पीछे से लगा हुआ था, वही करवा दिया कि उसी की पार्टी के मारेंगे, वो मरा भी जाएगा। काहे कि है बोलते बाद आदमी नेता था, मैंने करता नहीं था, नेता था वो भी, लेकिन अपने ही समर्थक को क्यों मारवाएंगे? वही ला मारा कि माने बदनाम तो उसका करना था ना। हाँ। अनंत सिंह के बदनाम करना था कि अभी गया वही मार दिया। वो तो कह रहा है कि अनंत सिंह को नहीं मारा है। तो है ये था, कौन क्रिमिनल था? अनंत सिंह क्रिमिनल था, लेकिन अभी अपना वो भी मारा गया जो सुल्तान सिंह का दूसरा है, सुल्तान सिंह वही है। जो मारे गए वो भी क्रिमिनल थे? हाँ 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 हाँ। आप मानते हैं कि अनंत सिंह का इन सब में कोई हाथ नहीं है? अरे भाई वो तो जांच में पता चलेगा क्या हुआ। आपको लगता है? वैसे लगता है आपको? ना अनंत ना सिंह जब वहाँ से भाषण देके जा रहा था तो अनंत सिंह अथी नहीं कर सकता इस तरह से, वहीं से निकला है। वो जनता का संबोधन करके कलिमा किया था और पीछे मर्डर हुआ। बार उनके भाई एमएलए हुए, मंत्री बने दिलीप सिंह। पर एक बात बताइए, जैसे मैं अभी उधर भी सुन रही थी कि अनंत सिंह का नाम ही है छोटे सरकार, तो आपको लगता नहीं है कि छोटे सरकार ने चुनाव के समय में खेला कर दिया? नहीं, खेला करके तो फिर उसका वोट गड़बड़ा जाएगा। अगर खेला कर देगा ना तो वोट देगा पब्लिक। पर देखिए इतने तो लाचार नहीं है अनंत सिंह कि उनको उनका इमेज गिराने के लिए कोई जो है मर्डर करके और फिर वोट ले लो, इससे होगा कुछ पब्लिक को उलट जाएगा तुरंत। तो उसको फिर चल जाएगा अथी में कि मैंने मार दिया तो चलो इसी को वोट दे दो, ये मरवाया। अनंत सिंह को आप नहीं मान रहे? नहीं, अनंत सिंह नहीं थे, अपने वो कैसे कर देगा वो। लगता है कि इस खबर के बाद बीजेपी, जेडीयू या एनडीए जो गठबंधन है, इनका वोट गिर सकता है? गिर कैसे जाएगा? नहीं ना गिरेगा। अनंत सिंह का वो तो जांच है, जांच में तो पता लग, जांच लगा हुआ है। अभी उसको पकड़ा भी तो रहा आदमी, तो जांच में तो पता लगने बाकी रहेगा। लेकिन एफआईआर तो देखिए ना, इन पर भी हुआ है, इनके पोतों पर। 5 आदमी का नाम पड़ा है, वो तो हम देख रहे हैं, 5 आदमी का नाम पड़ा है उसमें। लेकिन तो कोई पर हो सकता है, एफआईआर तो आप पर भी हो सकता है, हम पर भी हो सकता है। शुभ बोलिए, हम पर काहे होगा? अनर गोस्वामी को ले गया था, पकड़ के ले गया ना, है सुशांत सिंह के चलते अनर गोस्वामी की जेल में देखा ना। और वो जेल में ऐसा देखा कि जहाँ पर पूरा वांटेड इंडिया के बाहर का आदमी वहाँ पर देखा उसको कि टॉर्चर करेगा, तो मीडिया को उठा लेना कुछ छोटा मोटा। देखिए खलबली मच गया है, गया से ही सटा हुआ है, पटना ज्यादा दूर नहीं है, तो लग रहा है कि यहाँ पर भी कुछ असर दिखेगा? कुछ नहीं सर, देखा कुछ नहीं, जो है सब सही है यहाँ पर। तो माने भाजपा के वोट है, भाजपा जीतेगा है। एक आदमी कितना नहीं रहेगा, एक आदमी कितना चेंज होना चाहिए। बदले में किसको देख रहे हैं चाचा? बदले में किसको देखेंगे? कहीं नहीं, एगो दुगो नाम कह दे। अरे बदले में किसको देखेंगे? कोई भी, जिसको आप अरे जो आ जाएगा जो आ जाएगा। हाँ, लेकिन नीतीश हम लोग को न चाहिए, नहीं चाहिए। क्या कारण है नीतीश नहीं? बहुत दिन हो गया, एक आदमी के होना चाहिए। हाँ, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। आपका कितना उम्र? सेनानी भी है। अच्छा, जेपी सेनानी भी है। हम देखे हुए हैं। अच्छा एक अगर आपको चेहरा चुनने का मौका मिले जो आप नीतीश कुमार के बदले में चुनना यंग है चिराग, उसको बना दे। चिराग पासवान को पसंद करते हैं आप? चिराग पासवान, क्या कारण है चाचा चिराग पासवान को? उसके बाबूजी बड़ी काम किए हैं भाई। बाबूजी काम किए हैं, तो बाबूजी ना काम किए हैं, आई भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं। ऐसे तो फिर तेजस्वी जी को भी मौका मिलना चाहिए, उनके बाबूजी काम किए। लड़ाई झगड़ा क्या करेगा? आपका क्या नाम है चाचा? हमारा विश्वनाथ नाम। विश्वनाथ, अच्छा कितना उम्र है आपका? और उम्र है तो 70 हो गया। अच्छा, किसको जिताना चाहते हैं इस बार? किसको जिताना चाहते हैं? मोदी जी का। मोदी जी का, क्यों?
मोदी जी के सबके पैसा बांट रहा, दे रहा तनख्वाह, कोई खिला 10 रुपया कोई देने वाला नहीं, खाता में आ रहा हमने के पैसा, पैसा दे रहे हैं इसीलिए आप उनको पसंद करते बस हैं। तो क्या करेंगे। कुछ विकास किए हैं आप लोगों का कि नहीं? विकास तो हमने दे ही रहा है, तो दे पेमेंट रहे हैं। सब मिलता क्या है। क्या विकास? 1100 रुपया देता है, अब चल रहा पेट, पहले मिलता रहा 400, पहले 400 मिलता था, अब 1100 में अभी और बढ़ेगा। और बढ़ जाएगा। अच्छा, नीतीश कुमार आपको कैसे लगते हैं? वो भी ठीक है, ठीक है। तेजस्वी जी कैसे लगते हैं? वो हम आगे के देखते हैं क्यों? बस ना, तेजस्वी यादव के बारे में क्यों नहीं वो बोल? हम जानवे नहीं करते। नहीं जानते हैं। अच्छा, ये बताइए, तेजस्वी यादव को नहीं जानते, कोई बात। लालू यादव को तो जानते होंगे ना? वो लालू फालू हमरा कोई नहीं, जो हमरा मदद किया उसी को जानते हैं। लालू यादव मदद नहीं किए। उसे पैसा कौन दिया, कभी दिया है? हाँ? ठीक कह रहे हाँ, ठीक हैं। है। लालू यादव कुछ नहीं कुछ किए, नहीं किया, तो कौन किया आप लोग? अभी मोदी सरकार कर रहा है। मोदी सरकार कर रहे हैं। मोदी जी देखते हैं कितना आदमी की जान बचा दिया कोरोना में, जान बचा दिए। कोरोना में देखिए रोड बनाया, हाँ। पेंशन दिया, और राशन दे रहा है, बिजली बिल माफ हो गया, सब चीज किया वो, सब चीज किए हुए। सब चीज किया वो। लेकिन देखिए, अभी तेजस्वी यादव भी रेस में, कह रहे युवा है तो युवा को वो नहीं, कभी नहीं, ताज जीवन नहीं होगा, ताज जीवन नहीं होगा, ताज जीवन नहीं होगा। साथ जीवन नहीं होगा। साथ जीवन नहीं। और प्रशांत किशोर चाचा, हाँ? प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर जन सुराज वाले, चाचा बोलो। हाँ, वो भी ठीक है, जन सुराज वाले ठीक हैं, तो वो लगता है कि जीत जाएंगे इस बार? ये हम नहीं कर सकते। नहीं कह सकते हैं। अच्छा, ठीक। तो देखिए, अगर मैं कंक्लूजन बताऊं तो यहाँ पर अभी मैंने जितने लोगों से बात किया है, ज्यादातर का ये कहना था कि बीजेपी की जो सरकार है, या नरेंद्र मोदी स्पेसिफिक उन्होंने नाम लेकर कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और गया में भी वही आएंगे और सत्ता परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। वहीं पर कुछ लोगों ने अपनी राय ये दी कि सत्ता परिवर्तन की यहाँ पर सख्त जरूरत है। आप बात करेंगे? क्यों? बात कीजिए, बताइए, कर लीजिए ना थोड़ा सवाल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार। राहुल कुमार। अभी जब मैं बाकी लोगों से बात कर रही थी, नहीं, मैं इस सवाल के मैं जब इनसे बात कर रही थी तो आपने पीछे से एक छोटा सा शब्द कहा कि उनका तो दूसरा नाम ही है छोटे सर का, अनंत सिंह का। क्या आपको लगता है कि वो जो अभी का कांड आया है सामने, उसमें अनंत सिंह का हाथ होगा? नहीं, उनको फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है, क्यों ऐसा लगता है आपको? काहे कि अनंत सिंह खुद हम देखे अभी, मतलब मीडिया में, मतलब वो समाचार में, हाँ। कि बट वो आगे जा रहे थे, उनकर विपक्ष पार्टी उन्हीं को मतलब आदमी को गोली मार के उनको फंसाया जा रहा है। अच्छा। काहे कि अनंत ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे आदमी है, हाँ। गरीबों के मसीहा है, बाकी दुनिया क्या है उससे मतलब नहीं है। हाँ। अनंत सिंह अच्छे आदमी है। अच्छे आदमी है, लेकिन एक नाम उनके साथ हमेशा से जुड़ा रहा है, बाहुबल का। अब ये तो दुनिया में ऐसे बहुत तरह के बात कहते हैं कि फलना है, ढकना है, वो तो अपना नाम अपना टाइटल मारा जाता है, उससे क्या मतलब है? आपको लगता है कि बीजेपी या एनडीए की सरकार दोबारा यहाँ पर रिपीट हो सकता है? घर घर मोदी, घर घर का गोदी है। मोदी घर घर का गोदी है। इसलिए कि हमने खुद ये आप लॉकडाउन, जिसमें हम 2 से 3 लाख आदमी को हम खुद बचाए हैं, जिनमें मोदी सरकार का ये कोरोना टाइम का जो समय था, हाँ। जिसमें मेडिकल में क्या बोलते, गया मेडिकल, पटना मेडिकल, मधुबनी मेडिकल और सुपौल मेडिकल, पटना मेडिकल, सारा में हम दवा जाके घर घर जाके पहुंचाए, मेडिकल में भी पहुंचाए, बहुत अच्छा तरह का सुविधा था। इसलिए हम लोग मोदी घर घर का गोदी। आप क्या करते हैं? हम तो जॉब करते हैं, अपना खुद का बिजनेस है, किस चीज का? मेरा किराना स्टोर है। किराना स्टोर है। अच्छा, चूंकि देखिए आप बिजनेस करते हैं, तो बीजेपी ने महिलाओं को बिजनेस करने के लिए 10,000 रुपए दिया। बीजेपी या में एनडीए कह लो, आपको लगता है कि ये वाकई में बिजनेस के लिए दिया गया है या चुनावी जुमला है, जैसा विपक्ष? बिजनेस के लिए दिया गया, बिजनेस के लिए दिया गया है। नहीं, 10,000 रुपया ऐसे ही दिया गया है। अगर कोई महिला का रोजगार करती है तो उसको 2 लाख रुपया और मिलेगा। हाँ, हाँ, मैं उसी पर आ रही थी। तो आपको लगता है कि ये चुनाव आ रहा है इसलिए महिलाओं का वोट पाने के लिए किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा अच्छा, कुछ बात। एक अहम मुद्दा, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल कुमार। राहुल जी, एक अहम मुद्दा जिसका जिक्र जो है हमेशा होता है जब बिहार का नाम आता है, वो है रोजगार और शराब। ये कहा जाता है कि बिहार में सरकार जो है वो रोजगार नहीं दे पाई। दूसरा, शराबबंदी केवल अखबारों में। पहले मैं रोजगार पर आती हूँ। क्या इस राज्य का युवा बेरोजगार है? हाँ, अपना चाल से है, अपनी वजह से? अपनी वजह से है। सरकार की कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है। 2 गो हाथ 2 गो पैर है। आप नहीं कमाइएगा तो कोई आपका थोड़ी बैठा कोई खिलाएगा। पर वैकेंसी निकल रही है क्या? हाँ, उतनी? बहुत है, बहुत निकल रही वैकेंसी है। पढ़िएगा तब भी वैकेंसी में नौकरी जॉब लीजिएगा। लेकिन जो बीपीएससी के छात्र हैं वो जाते हैं, उन पे लाठी बरसाई जाती है, उनका क्या? अब तो इतना कौन बोलेगा मैम, आप ही बताइए। ठीक है, शराबबंदी पर क्या कहेंगे? ये तो चलिए ना, बगल में देखे यहाँ पर से बहुत बगल में, खाना वाला कर रहा है। मतलब ये का शराबबंदी नहीं है, घर घर का बंदी है। घर घर का बंदी है मतलब चलिए 2-4 कदम आगे आगे पीछे सगरों मिल रहा है, पूरा वर्ल्ड मिल रहा है हाँ, ना? मिल रहा है। तो ये तो देखिए सरकार की विफलता हो गई। ये तो जहाँ जहाँ शराब बंद है वहाँ भी मिल रहा है। गुजरात में नरेंद्र मोदी का नहीं मिल रहा। नहीं, पर हाँ, वहाँ मिलता है। दुकानें थोड़ी बैन है, यहाँ तो शराब बैन है। नहीं तो वहाँ भी बैन है शराब, वहाँ भी मिलता है। गुजरात में थोड़ी बैन है। नहीं किसी अच्छा, क्या आप लोग इसको एक विफलता मानेंगे सरकार हैं? की? विफलता मानेंगे इसको कि इसमें काम होना चाहिए? हाँ, इसमें थोड़ा कड़ाई होनी चाहिए। थोड़ा कड़ाई होना चाहिए, आप भी मानते हैं? हाँ होने। क्या लगता है अगर सरकार में परिवर्तन होता है तो क्या जो भी सरकार आएगी वो शराबबंदी को पूर्णतः बंद कर देगी? हाँ, ये तो बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। क्या लगता है किस सरकार में ऐसा दम है जो शराब को बंद कर सके? हमारे बीजेपी बीजेपी में ही है, तो उन्हीं की ना सरकार है अभी। उन्हीं में ही है। अब बाकी किसी में नहीं। सब तो किसी में है। सब तो कहते हैं कि खोल देंगे। खोल देंगे। हाँ, ये देखिए मेरे पीछे चाचा खड़े हैं, एकदम मस्ती है। लिटिल लेके मस्त हैं। बहरहाल, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? रोशन कुमार। रोशन कुमार। देखो तुम्हारी मूछें आ रही है, अब तुम बड़े हो रहे हो। क्या करते हो रोशन तुम? हम काम करते हैं, काम करते हो? किस चीज का? श्रृंगार दुकान। श्रृंगार का मतलब सजने संवरने वाला। अच्छा, पढ़ाई नहीं करते हो? छूट गया पढ़ाई, क्यों? काम के चक्कर में छूट गया। अच्छा, घर में कौन कौन है तुम्हारे? भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है। माँ है और पापा है। तो तुम क्यों कमाते हो? नहीं, अपने के लिए कुछ सामान वामान लेने। मतलब उतना खर्चा नहीं हो पा रहा था, घर में पैसा नहीं आ रहा था उतना? आता है, नहीं, मतलब कुछ तो कारण होगा। कितनी उम्र है तुम्हारी? फादर नहीं है बस। ओ, पिताजी नहीं है तो घर का सदस्य पढ़ने का मन नहीं करता है? पढ़ने का मन करता है। तो ऐसे ही करोगे अब आगे काम? नहीं पढ़ेंगे। तो इतना घबरा क्यों रहे हो? इतना अच्छा मुस्कान है, हंसो। मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। नहीं, अच्छा। हम उतना बोलते भी नहीं है ना। अच्छा, बड़े होके कुछ बनने का सपना है? आप बनना, क्या बनना चाहते हो? पुलिस बनना। पुलिस बनना है? क्यों पुलिस ही क्यों? नहीं, सब गंदा काम करता है उसके लिए हम करने के लिए, रखने के लिए, जो गंदा काम करता है उसको मारने के लिए। उसको मारने के लिए? जैसे कौन कौन सा गंदा काम? जैसे 2 नंबर करता धंधा, दारू सब बेचता है, हाँ, वो सब के लिए। उन सबको जब बड़े होके पुलिस बनोगे तो हटा दोगे? दारू पीना खराब बात है? हाँ, खराब बात है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे जैसे ही उम्र के बच्चे बाबू, मैं देखती हूँ कि दारू पीते हैं, दर दर जाते हैं, सिगरेट पीते हैं। तुम करते हो ये सब? नहीं करता। नहीं करते हो? उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो ये सब करते हैं? सबके लिए कहना चाहता है वो सब छोड़ दो, सिगरेट वगैरह पीना। सिगरेट वगैरह पीना छोड़ दो। अच्छा, ठीक है। कितनी उम्र थी तुम्हारी? 15 साल। 15 साल के हो? ठीक। 15 साल का बच्चा है और पुलिस बनना चाहता है बड़े होके, क्योंकि जो यहाँ पर गंदगी है उसे हटाना चाहता है। गंदगी मतलब जो यहाँ पर 2 नंबर का काम करते हैं, जो शराब बेचते हैं। कितनी बड़ी बात है, जो लोग बड़ों को समझ में नहीं आती है, जो बात बड़ों को नहीं समझ में आती है, वो इस छोटे बच्चे ने कितने अच्छे से हंसते हुए कह दिया।